शहर की गहरी रात में जब चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था, फरहान एक रहस्यमय केस की तहकीकात शुरू करने के लिए तैयार हुआ। इस जमाने में टेक्नोलॉजी ने इंसान की यादों को डिजिटल शक्ल दे दी थी और अब ये यादें एक कीमती आस्ती की तरह समझी जाती थी। मगर अचानक शहर में कई लोगों की यादें गायब होने लगीं, जैसे किसी ने उनके दिलों से अनमोल खजाने चुरा लिए हो। इस जुर्म का इल्जाम एक ऐसे अनजान शख्स पर लगाया जा रहा था जिसे सिर्फ यादों का चोर कहा जाता था। फरहान, जो बचपन से ही अपनी खोई हुई यादों के साये में जीता आया, वह इस मामले की जांच करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह शहर की अंधेरी गलियों और पुराने मोहल्ले के शांत माहौल में कदम रंगते हुए ऐसे रहस्यों की तलाश में निकला जिन्हें शायद ही कोई समझ पाता। एक छोटे से डिजिटल क्लिनिक में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसके चेहरे पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे औरत ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी यादों का बैकअप लेता है, उसे एक अजीब सा महसूस होता है, जैसे किसी ने उसकी यादों के बीच में दखल दिया हो। इन शब्दों ने फरहान के दिल में शक का बीज बो दिया और उसने अपनी जांच को और गहराई से किया। छोटिए से शुरू करने का फैसला किया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते हुए फरहान ने ऐसे किस्से सुने जिनमें लोगों ने बताया कि उनकी यादें नागहान गायब हो रही हैं, ऐसी तब्दील हो रही हैं जैसे किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक दिन जब वो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक कर रहा था, तो इसे एक कदीम किताब मिली जिसके सफ़हात पर छपी हुई निशानियों ने एक पुरस्कार रस्म का जिक्र किया था जो यादों को महफूज रखने का वादा करती थी। इस किताब की सरगोशियां इसे इस जानिब ले गईं कि शायद यादों का चूर इस कदीम रस्म का गलत इस्तेमाल कर रहा हो ताकि लोगों की शनाख्त को बदल सके। फरहान की तफ्तीश ने इसे शहर के हर गोशे तक पहुंचा दिया। वो डिजिटल मरकज़ों से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी के तजर्बागाहों तक गया, जहां इसने कंप्यूटर्स की कतारों में गुमशुदा यादों के रिकॉर्ड देखे। एक रात जब शहर की गलियां सुनसान और खामोश थीं, इसने एक खुफिया डिजिटल मरकज़ का पता लगाया जो मुज़ाफ़ाती इलाके में छुपा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही इसने महसूस किया कि हर कदम पर इसकी निगरानी हो रही है। मशीनों की धड़कन और कंप्यूटर्स की मुसलसल चलती आवाज़ों के बीच इसने एक बड़ी स्क्रीन पर एक धंधिल उसने एक चेहरा देखा जो बार बार अलग अलग यादों को बिखेर रहा था। वह एक क्षण फरहान के लिए जबरदस्त सदमे का कारण बना, क्योंकि उस चेहरे में उसे अपने अतीत की झलक दिखाई दी। तफ्तीश के दौरान फरहान को मालूम हुआ कि यादों का चोर न सिर्फ लोगों की यादें चुरा रहा था बल्कि उनमें तब्दीली करके उन्हें एक नए मकसद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा था। इस मंसूबे का मकसद यह था कि एक खास लम्हे पर सभी यादों को एक साथ बदलकर लोगों की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया जाए। इस वाक़ये ने फरहान को शदीद असर किया और उसने न सिर्फ केस की हकीकतों को बेनकाब करने का फैसला किया, बल्कि अपनी ज़ाती तारीख को भी खोजने का अज़्म कर लिया। फरहान ने अपनी तफ्तीश के दौरान कई खतरनाक मौक़ों और पेचीदा मसाइल का सामना किया। इसने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी गुमशुदा यादों के बारे में दर्द भरी कहानियां सुनाई। एक नौजवान खातून से मिली जिसने बताया कि कैसे इसकी यादें इस कदर बदल गई हैं कि वो खुद को अपने ही अहद से नावाकिफ महसूस करती है।